अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम मज़मून उर्दू जमात पंजम की दरसी किताब से आगाज़ करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमने पिछली जमात में अच्छे पड़ोसी मुकालिमा यानी कि ड्रामे को पढ़ा था। उसमें बहुत सी किरदारें थीं जिसमें अम्मी थे, बानू थे और अनीस जैसे बहुत शौकत जैसे किरदारें थीं। और हुआ ये था कि किसी ने छिलके मौज के छिलके खाकर फेंक दिए थे। तो अम्मी पूछ रही थी कि कौन फेंके? अम्मी। और क्या तुमने छिलके भी खा लिए? अम्मी पूछने लगी। बानू। मैंने तो छिलके खिड़की के बाहर फेंके हैं। अम्मी के सवाल करने पर बानू कहने लगी, मैंने तो छिलके खिड़की के बाहर फेंके हैं। यानी जो मौज खाने के बाद खिड़की के बाहर से उन्होंने छिलके को फेंक दिए। कौन? बानू। अम्मी। क्या कहा? छिलके सड़क पर बाहर फेंक दिए और कोई फिसल कर गिर पड़ा तो? अम्मी कहने लगी, छिलके बाहर फेंक दिए। सड़क पर फेंक देने से क्या होता? कोई फिसल के गिर जाते। बानू। लेकिन अम्मी किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने फेंके हैं? तो बानू जवाब देने लगी कि अम्मी थोड़ी ना किसी को पता चलेगा कि वो छिलके हम लोगों ने फेंके हैं, यानी कि मैं खाकर फेंकी हूँ। अम्मी। किसी को पता चले ना चले, तुम्हें तो मालूम है कि छिलके तुमने फेंके हैं और अगर तो तुम गैर जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तो अगर कोई गिरा तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, कहने लगी अम्मी। अनीस। बानू की जिम्मेदारी क्यों होने लगी? चलने वाले को देखकर चलना चाहिए। अनीस अपनी बहन बानू की मदद करते हुए कहने लगी कि तरफदारी करते हुए कहने लगी कि हम बानू की जिम्मेदारी क्यों होती अम्मी? वो चलने वाले को देखकर चलना चाहिए। जिस पर अम्मी कहने लगी, हाँ उसे तो देख कर चलना चाहिए, मगर हमारा भी तो फ़र्ज़ है कि हम दूसरों की तकलीफ़ का सबब ना बने। यहाँ पर अम्मी बच्चों को अच्छी तरीक़े से सबक सिखा रही है कि यानी कि अच्छी तरह समझा रही है कि हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हमें किसी का बेवजह तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। बानू। अच्छा अम्मी, आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। जिस पर बानू कहने लगी, अच्छा अम्मी ठीक है, हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अम्मी। आइंदा की बात छोड़ो बानू, अभी जाकर वो छिलके उठा लो, कोड़े को कूड़ेदान में डाल दो। अनीस और यूसुफ, चलो तुम भी ये छिलके उठाओ। अम्मी कहने लगी, ठीक है, आइंदा की बात छोड़ो और जो छिलके तुमने फेंके थे सड़क पर वो छिलके उठा लो, कूड़ेदान में डाल दो। कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में डाल दो। और अनीस और यूसुफ से भी कहने लगी कि चलो तुम लोग ये जो घर में फेंके हुए छिलके हैं वो उठा लो। बाहर से शोर व गुल की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर से क्या होता? उतने में ही शोर व गुल की आवाज़ सुनाई, यानी कि आवाज़ मची हुई आवाज़ सुनाई देती। अम्मी। अनीस जाओ तो देखो ये कैसा शोर है। अम्मी कहने लगी, अनीस जाओ जाकर तो देखो ये शोर कैसा है। आवाज़। अरे बच्चों दरवाज़ा खोलो। बाहर से आवाज़ आने लगी कि अरे बच्चों दरवाज़ा खोलो। बानू दरवाज़ा खोलती है। डॉक्टर शौकत के एक आदमी को सहारा दिए अंदर आते हैं। बानू दरवाज़ा खोलती है, यानी कि जो बानू लड़की का नाम था वो दरवाज़ा खोलती है। डॉक्टर शौकत एक आदमी को सहारा देकर उनके घर पहुंचते हैं सामने से। आगे के मुकालिमे का हम मुतालिया अगली जमात में करने की कोशिश करेंगे। आज आपका होमवर्क है हर्ज, नुकसान, खराबी, लापरवाह, गैर जिम्मेदार, मोच आना यानी पैर में लचक आना। इन अल्फाज मानों को बग़ैर किसी गलती के 5 मरतबा लिखने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।